भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। पूरे दिल्ली तक संदेश जाना चाहिए कि बोडो एकॉर्ड के बाद बोडोलैंड में पूरा शांति है और विकास होगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइएगा, दाएं बाएं सभी लोग हाथ उठाए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में पूरे मंच की ओर से यहाँ आए हुए, लाखों की संख्या में आए हुए सभी बोडो भाइयों बहनों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि टोटोमा को आज पहली बार आया हूं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करकर मेरी बात सुनिएगा। बोडो समुदाय के कुल देवता, ब्रह्मांड रक्षक बातो बोराई जी को भी श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाता हूं। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई बहनों, सबसे पहले आप सबके सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज जो शांति, विकास और उत्साह दिखाई पड़ता है, उसमें आपसू का बहुत बड़ी भूमिका है। आपसू अगर भूमिका न निभाता तो बोडो एकॉर्ड हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं। इसलिए मैं सभी आपसू के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता। आज मैं वो 5000 शहीदों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष कर बोडोलैंड की शांति को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, आज मैं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है, तब आज मैं घोषणा करने आया हूं, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय लिया। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका पर्च भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी होगा। भाइयों बहनों, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जाता है। और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि आपसू से प्रयास से ही आज बोडो भाषा के माध्यम में 12वीं तक परीक्षा चल रही है और इसके कारण हमारी बोडो भाषा शेड्यूल में तो आ गई पर कई सालों तक जीवित रहे। ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड के अंदर स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब पीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी में हम था कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी पर ये समझौता मजाक। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। और इसके बाद पीटीआर के क्षेत्र में बहुत चिरकालीन शांति। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे पीटीआर क्षेत्र से अफसफा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ। और
शांति हुई। इसी के कारण डुरंड कप की मेजबानी भी बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करें, ओलंपिक में हिस्सा लें। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे धीरे पूरे पीटीआर क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। मैं हेमंत जी को भी बधाई देना चाहता हूं। 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती कर एक नई शुरुआत हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। आज मैं आप सभी को एक बात कहकर जाता हूं, आज सबके हाथ में तिरंगा देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा दृश्य लगता है कि एक जमाने में जहां गोलियां चलती थी, वो बोडो युवा हाथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये दृश्य पूरे देश के लिए एक संदेश। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बातों धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। भाई बहनों, जब आपकी भाषा, हमारी भाषा, बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तब यहाँ से विश्वजीत तिवारी राज्यसभा में थे स्पीकर बनने से पहले। जब राज्यसभा में उन्होंने बोडो में भाषण किया तो पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया कि देश की संसद में बोडो भाषा में कोई भाषण करता है। और इसके अनुवाद की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि असम सरकार और भारत सरकार ये पीटीआर क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और बोडो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का हर स्वप्न हम सच साबित करेंगे, उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की